एक लीडर की, एक अध्यक्ष की बहुत भारी जिम्मेदारी होती है और एक लीडर को उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी रीति से पूरा भी करना है, तभी तो वो लीडर कहलाता है। और आजकल जब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ लीडर या जो भी अगुवे होते हैं वो कभी कभी ढीले से पड़ जाते हैं और जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है या जो भी उनके उनके गुण पाए जाते हैं एक अध्यक्ष होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, वो शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन कम होता जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि एक लीडर होने के नाते, एक अगुवा होने के नाते, एक अच्छा अगुवा होने के नाते, एक अच्छे लीडर होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन गुणों को जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसको सही रूप से हम समझें और उसके अनुसार चलें भी। तो आइए आज हम देखेंगे कि एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा लीडर कौन कहलाएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा जो आज का जो पैसेज है, जो भाग है बाइबल में से, वो मैं पढ़ूंगा पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 10 पद तक। हालांकि तीतुस में भी इसी के समान ये बातें लिखी गई हैं जो मैं अभी पढ़ूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ पहला तिमोथी की तरफ ही देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 से 10। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। मैं फिर से 3 पद पढ़ूंगा। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन में रखता है। जब कोई अपने घर ही की प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। फिर यह है कि नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान के समान दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा न हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ या नीच कमाई के लोभी न हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। मेरे ख्याल में बहुत ही साफ रीति से, बड़े सटीक रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर दिया गया है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे 1 से 10 पद तक और थोड़ा सा व्याख्यान भी करेंगे। पहली बात हम देखते हैं, पहले पद में लिखा हुआ है कि ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम करने की इच्छा करता है। अब सब में तो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं पाई जाती है। ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं, जो गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक, चरित्र, जो चित्रण जो किया गया है, ये दूसरे क्वालिटी से, दूसरे गुण से फर्क है। ये आत्मिक चरित्र चित्रण की बात यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि लीडर होना बहुत अच्छी बात है। अगर परमेश्वर ने किसी को पास्टर के रूप में, अगुवे के रूप में, चरवाहे के रूप में बुलाया है कि वो कलीसिया की देखभाल करे, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे पासबान हो या पास्टर हो या और भी कोई डायरेक्टर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सब उसमें फिट हो जाती है ना। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई अध्यक्ष होना चाहता है तो भले काम की
इच्छा करता है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान ये रखना है कि अंदर से ये व्यक्तित्व मजबूत हो। अब कभी कभी क्या होता है, लोग क्या चूज करते हैं लीडर चुनने के लिए कि भाई बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा ड्रेसअप होता है, दिखने में बहुत अच्छा, उसका कलर वगैरह सब कुछ बढ़िया है, टॉल है, बहुत है, ये है वो है। या ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। या जरूर है कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभी, जैसे कि उसको बोलना तो आना चाहिए भाई, जब वो ग्रुप के सामने कलीसिया के सामने खड़ा होता है तो उसको बोलना तो होना चाहिए, ये सब बातें तो हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अंदर का जो गुण है वो बहुत अत्यंत आवश्यक है एक अगुवे के लिए और एक लीडर के लिए। अब आइए, अब वो अच्छा भले काम चुनता है तो उसके क्या गुण हैं, कौन से आत्मिक गुण हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं आजकल हमारे लीडरशिप में, चाहे वो अध्यक्ष हो किसी चर्च का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरत है इन बातों का। पहली बात हम देखते हैं कि वो निर्दोष हो, उसमें किसी बात का कोई दोष ना हो, कोई उसके ऊपर उंगली ना उठाए। दूसरा पद में लिखा हुआ है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष क्या हो, निर्दोष हो। ओके, उसमें कोई दोष ना हो, कोई उंगली ना उठाए, कोई पीछे बात ना कर। देखिए, बात करने वाले तो करते रहेंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है ना। और सामने तो सब कुछ बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, हाँ सब कुछ है बढ़िया, हाउ आर यू, गॉड ब्लेस, ये सब कुछ होगा। लेकिन पीछे क्या बात करते हैं वो लोगों की अपनी बातें हैं, उसको तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन एक अध्यक्ष को अपने आप में निर्दोष होना, उसका जो कॉन्शियंस है, उसका जो विवेक है, वो क्या हो, साफ रहे। ठीक है। फिर दूसरी बात देखते हैं कि इस अध्यक्ष को एक ही पत्नी का पति है, बहुत जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि बड़े दुखद की समाचार हम सुनते हैं कि कभी गलत काम किसी ने किया और फिर एक पत्नी के होते होते वो और भी कहीं संबंध रहता है। तो ये तो परमेश्वर के सेवकाई में नहीं आता है। वैसे भी किसी भी मसीही को इन बातों में नहीं पड़ना है। अगर परमेश्वर ने उसको एक पत्नी दिया तो उसके प्रति वो बिल्कुल विश्वासी रहे, है ना। सो एक ही पत्नी का पति और संयमी हो, क्रोधी ना हो, अपने आप को कंट्रोल में रखें, है ना, बातचीत में। और उसी के आगे लिखा हुआ है सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। अतिथि सत्कार करने वाला बहुत अच्छा बोलता है और लोगों को प्यार करता है, लेकिन घर में कभी किसी को इनवाइट नहीं करता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो विशेष करके जो प्रभु के लोग हैं उनका वो अतिथि सत्कार करें। हॉस्पिटैलिटी ये एक गिफ्ट है ना। और उससे क्या होता है कि एक संबंध बढ़ता जाता है, किसी गलत मोटिवेशन से नहीं, है ना, गलत भावना से नहीं, बस क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर का परिवार है। तो उसको ऐसा होना चाहिए, संयमी हो, सुशील हो बातचीत करने में। मैं यहाँ पर नाम की बात नहीं कर रहा हूँ सुशील, लेकिन बहुत सभ्य जिसे कहते हैं ना, बातचीत करने में प्लेजेंट, प्रसन्न, ऐसी बात है। उसके बातचीत करने का जो तरीका होता है, सभ्य तरीका। ये नहीं कि ऊंची आवाज से बात करना और कैसे हो, क्या भाई, ठीक हो, हाँ परमेश्वर आशीष दे, ऐसे ऐसे बात नहीं करना है। और आप कैसे हैं, आपको देख करके बड़ी खुशी हुई, और परिवार कैसा है, आइए, मतलब वो बोलने का जो तरीका होता है ना, उसमें हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। मुझे भी सीखने की ज़रूरत है, और हमारे कई लीडर्स हैं, उनको भी सीखने की ज़रूरत है। हमको कंटिन्यू सीखने की ज़रूरत है, बाय द वे, है ना। फिर लिखा हुआ है वही दूसरे पद के अंतिम में, और सिखाने में निपुण हो। हाँ, ये बहुत जरूरी। वो टीचर है, एक लीडर क्या है, टीचर है, शिक्षक है। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाने में वो अव्वल हो। ही शुड नो द आर्ट ऑफ टीचिंग, किस प्रकार से बोलना है, कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल हैं, और कैसे बाइबल की बातों को प्रकाश में ला करके
अपने लोगों को बताना, प्रेम से बताना, सिखाने में निपुण हो। बोलने में भी ही शुड बी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, आवाज़ सामने आनी चाहिए जोर से। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कुछ लीडर ऐसे बोलते हैं माइक रहते भी आवाज़ नहीं आती है, बहुत दुख की बात है। वो दूसरा पता नहीं सोचता है कि क्या बोला जा रहा है भाई, है ना। तो सिखाने में निपुण हो, इस बात का देखे कि सब लोग सीख रहे हैं। तीसरा पद, एक अगुवे को, एक लीडर को, एक अध्यक्ष को और क्या गुण उसमें होना चाहिए? पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। अरे बाप रे बाप। और कभी कभी तो क्या होता है कि नाम तो बहुत बढ़िया है, कोई इंग्लिश नाम होगा और बस पी के कभी आता है तो बोला थोड़ी सी लगा ली भाई, थोड़ी सी लगा ली। और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेते हैं तो मारपीट करने वाला होता है। क्या आप ही सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति सच में परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई करेगा? आप ही बताइए। मैं नहीं सोचता हूँ कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर इसमें आशीष देगा। लिखा हुआ है ना पियक्कड़ हो और ना मारपीट करने वाला हो। अगर वो जो व्यक्ति अपने घर में मारपीट करता है, बच्चों को बहुत ज़बरदस्त मारता है, मैं दंड उसकी डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइफ से झगड़ा करता है, बाहर के लोगों से झगड़ा करता है, उसके बातचीत करने का जो लहजा है, जो शब्द है, बड़े थर्ड क्लास हैं, असभ्य टाइप हैं, तो उससे दूर रहना है। परमेश्वर की आत्मा उसको इसमें अगुवाई करेगी कि ना वो पियक्कड़ हो, ना वो मारपीट करने वाला हो। फिर क्या लिखा हुआ है? वरन कोमल हो। कोमल, हाँ, कितना अच्छा लगता है ना शब्द, कोमलता उसमें दिखानी है। उसके कोमलता कैसे दिखानी है? उसके देखने में, उसके बातचीत सुनने में कोमलता आनी चाहिए, सुशीलता आनी चाहिए। भाई एक अध्यक्ष को तो होना चाहिए ऐसा, है ना। ऐसे नहीं जोर जोर से बोल करके बड़े बॉस सी आवाज में बोले तो दूसरा सुनने वाला भी घबरा जाए, यार इसके पास तो आना ही बेकार है ना। ऐसा ना सोचे, लोगों को वो खींचे अपनी तरफ अपनी कोमलता से, उसके बातचीत से। ये तीसरे पद में लिखा हुआ है। और झगड़ा करने वाला ना हो, झगड़ालू भी ना हो, हर बात में, छोटी छोटी बात में झगड़ा शुरू कर दे है। बाहर तो चर्च के अंदर बोल दिया परमेश्वर की शांति और घर में अशांति पड़ा हुआ है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये किसी भी लीडर के साथ, मेरे साथ, मैं तो पास्टर नहीं हूँ, लेकिन किसी के साथ जो लीडर के रूप में है, अध्यक्ष के रूप में है, तो उसको होशियार रहना है। और न धन का लोभी, धन का लोभ नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है परमेश्वर हर चीज़ अपने टाइम में प्रोवाइड करेगा। कभी कभी मेरे पास उतने पैसे नहीं थे सब चीज़ों को लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने अपने टाइम से मेरी ज़रूरतों की जो है पूर्ति किया। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारी डिज़ायर को देगा, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं, डेली हर दिन की जो आवश्यकताएं होती है, परमेश्वर उसको देगा। सो धन का लोभी ना हो और तरह तरह के स्कीम्स और क्या बोलते हैं लॉटरी वगैरह में वो बिल्कुल अपना ध्यान न लगे। मैं जानता हूँ एक परिवार जो परमेश्वर की सेवा तो कर रहा था, लेकिन लॉटरी में टिकट लगा दिया और हार गया। पहली बात हार गया, वो तो पैसा तो गया गया, लेकिन हम इन बातों में नहीं करते। परमेश्वर हमारा देने वाला हर चीज़ का, है ना। क्योंकि पैसों का प्रेम सब बुराइयों की क्या है? जड़ है, ऐसा लिखा हुआ पहला तिमोथी में, है ना। चौथा पद, फिर इस अध्यक्ष को एक बात और ध्यान में रखना है, और वो ध्यान ये है कि भाई अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन में रखता हो। जब कोई अपने घर ही की घर का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की कैसी रखवाली करेगा? बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अध्यक्ष होना मांगते हैं, जो लीडर होना मांगते हैं, उसका संबंध अपने पत्नी के साथ सुशीलता वाला, बिना क्रोधी, झगड़ालू, ये सब नहीं चलेगा परमेश्वर के वचन के आधार पे। और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है,
उससे प्रेम करना है बच्चों को, मतलब एक मसीह परिवार होना है। ये नहीं कि धिन चिके उल्टे सीधे म्यूजिक घर में बज रहे हैं और जो पत्नी है वो और बच्चे और दूसरे लोग घर में उल्टे सीधे प्रोग्राम नेट वगैरह देख रहे हैं, उल्टे सीधे टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं। ये मसीह घर नहीं है, नहीं है। ये अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति लाना बहुत ज़रूरी है, और संबंध अपने पति पत्नी के साथ बहुत ज़रूरी है। अपने पत्नी से प्यार करता हो, है ना, इफिसियों 5 में तो यही लिखा हुआ है। तो अपने घर की रखवाली वो करे, तभी वो चर्च की रखवाली करेगा, नहीं तो वही हो गया चिराग तले अंधेरा। आप दुनिया को तो प्रकाश देने की सोच रहे हैं, लेकिन उस चिराग के नीचे क्या है? अंधेरा है। हमारे घर के नीचे अंधेरा है। नहीं, पहले अपने घर को सुधारना। मैं तो यूं बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति लीडर या अगुवा न बने जब तक कि उसका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। वो सोचे भी नहीं अगुवा बनने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अरे साहब, लिखा हुआ है जो अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध कैसे करेगा? सवाल ही नहीं उठता। और लोग तो फिर देखेंगे ना, अरे प्रीचिंग तो हमें करता है ये, घर देखो उसकी हालत क्या है। घर में जाओ तो बदबू आती है, पत्नी जो है साफ सफाई नहीं में लगा रही, बच्चे इधर उधर उल्टे सीधे गंदे इधर उधर खेल रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं मेरे प्रियो, है ना। एक मसीही अगुवे को, एक मसीही लीडर को, पास्टर को, पासबान को अपना घर परमेश्वर के पवित्र हाथों में दें, संबंध बना के रखे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने मम्मी डैडी अगर घर में है। एक मसीही परिवार, मैं तो यूँ बोलता हूँ कि मसीही परिवार, सुखी परिवार, तब आप जाकर के लोगों के सामने खुले दिल से और शुद्ध विवेक से आप प्रचार का कार्य कर सकते हैं। तो ये हुआ। और भी एक गुण, उसके बाद 7वें पद में हम देखते हैं, 7वें पद में भी लिखा हुआ है, और बाहर वालों में उसका क्या हो? सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। उसका जब लोग उसका नाम लेते हो बाहर, तो बड़े गंभीरता से, आदर से बोलते हैं, अरे हाँ फलाना फलाना पास्टर, अरे बहुत अच्छा है, बहुत दीन व्यक्ति है, प्रभु का, सच में प्रभु का सेवक है, उसके परिवार वाले बच्चे इतने प्यारे बच्चे हैं। अच्छी गवाही होनी चाहिए, सुनामी हो, है ना। ऐसा ना उल्टे सीधे काम करने वाला, है ना। नहीं तो फिर वो कैसे परमेश्वर के लोगों की सेवकाई कर सकेगा। तो उसका नाम, बाहर वालों में उसका नाम कैसा हो? सुनामी हो। फिर 8वां पद में लिखा हुआ है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। गंभीर होना है। थर्ड क्लास के जोक्स में आप शामिल ना हो। आपका स्तर, जो प्रभु के सेवक हैं, आपका आत्मिक स्तर कलीसिया से बहुत ऊपर होना चाहिए, तभी कलीसिया आपको रिस्पेक्ट देगी, आपका आदर करेगी। जी हाँ, कोई भी हो सकता है लोग कभी कभी विरोधाभास भी करें, वो अलग चीज है, लेकिन अपनी तरफ से हमें गंभीर होना है, मुझे गंभीर होना है ना। हल्के में लोग आपको नहीं लेना है। भाई ये परमेश्वर का सेवक है, इसकी ये डिसिप्लिन लाइफ है, ये जो बोलता है वो करता भी है। जब ऐसी गवाही आती है ना, तब लोग आपके वचन को सुनेंगे भी। फिर उसके बाद हम आते हैं 9वें पद में, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। विश्वास के भेद को क्या करें? सुरक्षित और शुद्ध विवेक से। उस प्रचारक का, उस लीडर का, उस पास्टर का, उस अगुवे का विवेक क्लियर हो, साफ हो, सुरक्षित हो, और शुद्ध विवेक से वो परमेश्वर की सेवा करें। और फिर लिखा हुआ है 10वां पद, 10वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये पहले परखे जाए, देख लें कि सच में ऐसा ये व्यक्तित्व इसमें है, ये गुण पाए जाते हैं, तभी उन्हें अगुवे के रूप में देना चाहिए।
यहाँ पर लिखा हुआ, मैं एक चीज मैं भूल गया और मैं वापस आना मांगता हूँ, वो है 6वां पद। मैं भूल गया लेकिन वापस है। फिर यह कि वो नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान के समान दंड पाए। जो भी अगवापन होना मांगता है, लीडर होना मांगता है, अच्छा हो कि वो नया चेला ना हो, अभी अभी प्रभु में आया हो, 2 साल 3 साल नहीं, कम से कम 10-15 साल का अनुभव उसके पीछे होना चाहिए, ताकि वो अपने अनुभवों से, अपने प्रभु में बढ़ने के द्वारा वो दूसरों को सिखा सके। अगर नया चेला होगा तो क्या होगा, वो उसको घमंड आ जाएगा, वो सोचेगा यार देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, बाकी इन लोग तो देखो, मैं तो अभी अभी 2-3 साल हुआ प्रभु में आया और बाकी यहाँ देखो कैसे लोग पढ़े हुए हैं सालों साल, अपने आप को ईसाई कहते हैं। नहीं, घमंड आ जाएगा उसको और वो फिर गिर भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो अगवा हो वो नया चेला ना हो, नया व्यक्ति ना हो, नया विश्वासी ना हो, लेकिन उनको टाइम दे। और यही बात यहाँ पर 10वां पद में भी लिखा हुआ है कि ये पहले से परखे जाए। वापस आते 10वें पद में, और परखने के बाद तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। मैं तो यूं बोलूंगा कि सेवक के काम के लिए अच्छा मैच्योर व्यक्ति भी बहुत ज़रूरी है। उसकी एज थोड़ा सा मैच्योरिटी, परिपक्वता में हो, एकदम जवान बाइबल कॉलेज से निकला हुआ ना हो, नहीं तो फिर वो अपना हिब्रू और ग्रीक बताने लगेगा पुलपिट से, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना सीख गया हूँ बाइबल कॉलेज सेमिनरी में। नहीं, उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस में उसको जाना है, थोड़ा सा अपने अनुभव को देखना है, सीखना है, तब जा कर के वो परमेश्वर की सेवा अच्छी तरह से कर सके। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि एक अच्छे सेवक के लिए, एक अच्छे सेवक के जो गुण हैं, एक अच्छे सेवक के जो आंतरिक बातें हैं, वो किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेगा, तभी कलीसिया पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सेवक तो अच्छी कलीसिया होगी, है ना। परिपक्व सेवक तो परिपक्व कलीसिया होगी। बिल्कुल, नहीं तो फिर काम करने के लिए तो ढेर सारे काम हैं, लेकिन जो सेवकाई है वो प्रभु की ओर से आना चाहिए, प्रभु की कॉलिंग होना चाहिए कि मैं तेरे को बुलाता हूँ प्रभु अपने कार्य के लिए, और तब वो आए। परमेश्वर हमारे इन जो बातें किया है परमेश्वर के वचन के आधार पर, उस पर आशीष दे और आने वाले सेवकों के लिए एक चुनौती का कारण बन जाए।